आज हम देख रहे हैं 14.2 एक्सरसाइज का कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 8 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 14.2 एक्सरसाइज इसका 7th क्वेश्चन है ए प्रिंसिपल अमाउंट्स to ₹13,924 in 2 years by compound interest at 18% per annum. Find the principal. तो हमको दिया क्या है, पहले हम लिख लेंगे गिवन ए प्रिंसिपल अमाउंट्स मतलब अमाउंट दिया हुआ है अपने को 13,924, ठीक है, इन 2 ईयर्स यानी n इक्वल टू 2 ईयर्स दिया हुआ है। उसके बाद में हमको दिया हुआ है बाय कंपाउंड इंटरेस्ट एट 18% पर एनम, ठीक है। तो फाइंड द प्रिंसिपल ये पूछा है हमको। तो अब हम इसको करते हैं, कोशिश करते हैं। हम पहले वो लिखेंगे अपना फार्मूला A इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू n। अब तक आपको फार्मूला याद हो गया होगा। तो A दिया हुआ है हमको 13,924, P मालूम करना है इसलिए P लिखे हमने 1 प्लस 18 अपॉन 100 ब्रैकेट रेज़ टू 2। इसको वैसे ही लेके चलेंगे अभी हम। इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 100 1 सा 100 प्लस 18 तो 118 अपॉन 100 स्क्वायर। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 2 से, 2 5 ज़ा 10, ये 10 11 में से 10 गए, 1 बचा यहाँ 1 और ये 8 हो गया 18, 2 9 ज़ा 18 और ये 2 5 ज़ा 10 2 0। तो ये हो गया हमारा P इंटू ब्रैकेट 59 अपॉन 50 स्क्वायर, ठीक है। अब लेंगे हम यहाँ पर फिर से लेफ्ट हैंड साइड में वही रखेंगे हम, इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 59 इंटू 59 अपॉन 50 का स्क्वायर हो जाएगा। 50 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर आता है 25 और उसमें एक ज़ीरो था, 2 ज़ीरोज़ लगा दिए हमने, ठीक है। अब हमको P मालूम करना है तो इसके साथ जो भी है हमको इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ये हमारा 13,924 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ भी मल्टीप्लाइड है यहाँ भी मल्टीप्लाइड है, लेकिन इक्वल टू के इधर ट्रांसफ़र करें तो मल्टीप्लिकेशन का डिवीज़न हो जाता। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने मल्टीप्लिकेशन लिख दिए। तो क्या करते, इसको उल्टा कर देते, जैसे ये 59 इंटू 59 ऊपर है, ये नीचे है, तो इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे। जब साइड ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम तब ऐसा करते हैं, ये याद रखना है अपने को, इधर आके ये उल्टा हो जाता, ठीक है। इज़ इक्वल टू P। अब ये P को हम इधर भी लिख सकते हैं अगले स्टेप में, P इज़ इक्वल टू अब हम 59 से 59 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा P इस साइड में लिख लिया हमने, इक्वल टू ये चीज़ों को इस साइड में लिख लिए 13,924 इंटू 2500 अपॉन इसको मल्टीप्लाई करें तो इतना आया, 59 का स्क्वायर इतना आया। अब क्या करेंगे हम, 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ीरो हम पहले ही लिख देंगे। अब हम 25 से करें, 25 4 ज़ा 100 कैरी के आ गए 10, 25 2 ज़ा 50, 50 प्लस 10 60, 6 आ गए 25 9 ज़ा कितना आएगा 225, 225 प्लस 6 231। तो कैरी क्या आया अपने पास में 23, 25 3 ज़ा 75, 75 प्लस 23 8 और 9 98।
25 वन ज़ा 25, 25 प्लस 9 34 अपॉन 3481। अच्छा, अब हम 25 का टेबल पढ़ सकते। आपको नहीं आता तो आपने एक के नीचे एक लिख के करना है, जैसे हम करते मल्टीप्लिकेशन, जैसे 3 ये ऐसा इंटू 25 ऐसा मल्टीप्लाई करना है फिर उसको, ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। और अगर टेबल हम 25 का टेबल इजी है, अगर आपको आता है तो ठीक है, वैसे करो हम जैसा हमने करे, नहीं तो फिर ऐसा करना है। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है आपका, लेकिन एक्यूरेट आ जाता है। अब इसको देख रहे हैं हम, तो ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, सिर्फ यहाँ ज़्यादा ज़ीरो है, तो ये 1 ज़ा हो गया। अब ये 4 ज़ीरो हम लगा देंगे इसके आगे, हो गए 10,000। पी कितना आया हमारा 10,000। क्वेश्चन हमको पूछा था फाइंड द प्रिंसिपल, तो द प्रिंसिपल इज 10,000 रुपीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 8th। एट्थ क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ ए सबर्ब इज 16,000। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इफ द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years इज 17,640। पॉपुलेशन ऑफ ए सबर्ब इज 16,000, यानी हमको क्या दिया हुआ है, ये पी दिया हुआ है। इनिशियली जितना रहता, जो भी रहता वो पी रहता। फिर फाइंड द रेट पूछा है हमको, आर पूछा है, ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इफ द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, यानी n इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है और a दिया हुआ है हमको 17,640, ठीक है, ईजी है। अभी तक हमने r मालूम नहीं किए, a मालूम किए, p मालूम किए, i मालूम किए, लेकिन r हम अभी पहली बार मालूम कर रहे हैं। तो इससे डरना नहीं है कि अरे हम कैसा करेंगे, फार्मूला हमको मालूम है, वैल्यूज़ मालूम है, पुटअप करेंगे और हम करते जाएंगे, आंसर खुद ब खुद ही आ जाता, ठीक है। जिस भी चीज़ को आप डिफ़िकल्ट समझेंगे उसको आप कर नहीं पाते, कोशिश करना चाहिए, इसीलिए हम हर बार बोलते हैं कि हम कोशिश करेंगे, ठीक है। हम वैल्यूज़ डाल रहे हैं 17,640, पी है 16,000, 1 प्लस r अपॉन 100⁻²। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गए आपको हम, कि अगर आपको हमारा मेथड समझ में आ रहा है, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपके कोई पैसे नहीं जाते और लाइक करने में हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। तो अभी हम ये ऐसे ही लिखे, अब इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हमने अभी बताए थे यहाँ क्या हो रहा है, कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है दोनों के बीच में, ये ब्रैकेट और 16,000 में, तो हम इधर ला रहे तो ये डिवीज़न हो जाएगा, ठीक है। इधर ज़रब हो रही, इधर आके तकसीम हो जाएंगी, इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी साथ में कर लेते, 100 प्लस r अपॉन 100 स्क्वायर, ठीक है। ये 0 0 कट गया हमारा। अब हमको यहाँ दिख रहा 16, मतलब ये 4 से होता है डिवाइड, और ये भी होता है, ये 17 है, फिर यहाँ 16 आ जाएंगे, होता है, थोड़ा सा हम करके देखें तो ये हो गया 4 0 0, 4 4 ज़ा 16 और 2 0 बचे थे, 1 0 तो पहले ही कट हो गया था, इसलिए ये हो गया। अब इसको भी 4 से करेंगे, जिस नंबर से नीचे कर रहे हैं उसी नंबर से ऊपर डिवाइड करेंगे हम, तो 4 4 ज़ा 16, यहाँ बच गया 1 और ये 6 हो गया 16, 4 4 ज़ा 16, ये पूरे हो गए। अब ये 4 है, 4 1 ज़ा 4, तो ये हो गया 4 4 1 अपॉन 400 इज़ इक्वल टू 100 प्लस r अपॉन 100 स्क्वायर। अब 100 और r की प्लस ऐसी ही होंगी, इसके आगे नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल है और ये
नंबर है, तो वेरिएबल और नंबर की प्लस ऐसी ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। अगर आप कंफ्यूज होते तो वेरिएबल को कोई चीज़ समझ लेना, जैसे हम इसको एक पेंसिल समझ रहे हैं, 100 प्लस पेंसिल, यानी 100 रुपीज़ है अपने पास और पेंसिल है, तो उसकी जमा 100 पेंसिल नहीं होंगी, सिर्फ 100 और 100 रुपीज़ प्लस एक पेंसिल, इस तरीके से समझना है। अच्छा, अब यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये भी हमको लग रहा है किसी का स्क्वायर है। आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स कम से कम 30 तक याद रहना चाहिए, तो इससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो ये दिख रहा है आपको 21 का स्क्वायर है और ये 20 का स्क्वायर है, तो अब हमको इसको भी स्क्वायर की शक्ल में लिख देते हैं, स्क्वायर की सूरत में लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया 21 का और ये हो गया 20 का, तो हमने लिखे और ब्रैकेट को स्क्वायर लगा दिए। ये स्टेप समझ में आई ना? इसका मतलब क्या हुआ, ये 21 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर, वैल्यूज़ चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू 100 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर, दोनों जगह स्क्वायर हो गए, ये साइड में भी स्क्वायर है, ये साइड में भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा हमारा। अब हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे, दोनों साइड का स्क्वायर हमने काट दिए, तो यहाँ आ जाएगा 21 अपॉन 20 इज इक्वल टू 100 प्लस आर अपॉन 100। ये आ गया हमारा 21 अपॉन 20। अब हमको यहाँ से 100 हटाना है, क्योंकि हमको r की वैल्यू निकालना है, ये 100 भी हटाना है, ये 100 भी, तो पहले ये 100 को हटाएंगे हम, तो उसको हटाने के लिए हम इधर भेज देंगे इज इक्वल टू 100 प्लस r। ठीक है, इसको हमने इधर भेज दिए, तो ये नीचे था, इधर आके मल्टीप्लिकेशन में ऊपर आ गया। अब ये 100 ऊपर है, 20 नीचे है, डिवाइड होता है 20 का टेबल याद है आपको, 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, 20 पंजे 100 इज इक्वल टू 100 प्लस आर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 100 प्लस आर। अब हमको 100 यहाँ भी नहीं होना, ठीक है, यहाँ नहीं होना, सिर्फ आर ही होना हमको, तो क्या हो जाएगा, ये आर 100 और आर में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा, प्लस हो रहा, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 100 इज इक्वल टू आर। तो हम आर को इधर भी लिख सकते, आर इज इक्वल टू 5। तो रेट क्या आ जाएगा, रेट विल बी 5% पर एनम। ठीक है, आ गया समझ में, रेट विल बी 5% पर एनम। तो यहाँ हमारे आज 2 क्वेश्चंस हो गए, अभी हमारे बचे 9 और 10। अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है।